Hello friends, I am Nisha and today we are going to study about present progressive tense, which is also known as present continuous tense. So as we have already studied in our previous videos कि present tense के 4 types होते हैं. First is present indefinite tense, second is present continuous tense, third is present perfect tense and the fourth one is present perfect continuous tense. So let's see हमने पहले क्या पढ़ा था उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं. Simple present tense or present indefinite tense is used to describe actions but do not state whether the action is completed or ongoing. It denotes a regular, habitual or universal truth. Simple present tense जो होता है वो हमें बताता है कि जो भी अभी present time में कोई action हुआ है और या फिर कोई हमारी रेगुलर हैबिट जो होती है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ्स जो होते हैं वो सारे हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं. नेक्स्ट इज प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब अ कंटिन्यूड और एन ऑनगोइंग एक्शन ऑफ द प्रेजेंट. जो अभी चल रहा है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. Next is present perfect tense. As the name suggests, something which is perfected. जो भी एक्शन हमारे परफेक्ट हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, वो हमारे आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंडर. नेक्स्ट वन इज present perfect continuous tense. It shows the action that started in the past and are still continuing at the present time. So, present perfect continuous tense वो एक्शंस शो करता है जो हमारे पास्ट टाइम में स्टार्ट हुए हैं लेकिन अभी भी प्रेजेंट टाइम में चल रहे हैं. बट आज हम सिर्फ पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसमें कि हमें बताया जाएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के क्या फॉर्मूला हैं. और आज हम पढ़ेंगे सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में. आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH interrogative and WH negative interrogative sentences के बारे में पढ़ेंगे. So here is the formula of the present continuous tense. First of all, we will have a subject. सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? Subject, उसके बाद helping verb, then first form of the verb and then ing. सब्जेक्ट जैसा कि आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है जो हमारा एक्शन करता है. सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या फिर किसी का नाम भी हो सकता है. हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है जो हमारी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में आती है, जो हमारी सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में एक तालमेल का काम करती है. ओके, हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, एम, आर. Next is first form of the verb. So the formula is subject plus helping verb plus first form of the verb plus ing. Wow, this burger is now showing the present continuous tense. So let's see what is there in this delicious burger. It represents the present continuous tense. So हमारा सबसे पहले क्या होगा? Subject, उसके बाद is, am, are, उसके बाद main verb plus ing. I am eating now. So यहाँ पर I क्या है? हमारा सब्जेक्ट, am is our helping verb और eat हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जिसमें कि हमने ing ऐड किया है तो वो क्या बन गया? eating. Okay, so here is our present continuous tense sentence. I am eating now. Now को अगर हम नहीं भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि I am eating is also giving the same reference कि मैं अभी खा रहा हूँ. Okay, means कि अभी वो प्रोसेस चल रहा है. So here we have a few examples of present continuous tense. अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो हमने पहले ही दिया हुआ है, subject plus is, am, are plus main verb plus ing. Okay, so our first sentence is she is playing football. She हमारा क्या है? subject, is हमारी हेल्पिंग वर्ब है, प्ले मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ing, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है. ओके, शी इज प्लेइंग फुटबॉल. इट इज रेनिंग. ही इज फ्लाइंग काइट. मोना इज सिंगिंग. आई एम स्टेयरिंग हिम. यू आर ट्रस्टिंग हिम अगेन. दे आर कुकिंग. वी आर अपॉइंटिंग यू. Children are eating food. अब हम उन्हीं सेंटेंसेस को
कुछ और सेंटेंसेस में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव, WH इंटरोगेटिव और WH नेगेटिव इंटरोगेटिव। सो आवर फर्स्ट सेंटेंस इज शी इज प्लेइंग फुटबॉल। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ओके, मीन्स पॉजिटिव सेंटेंस है। इसमें कोई नॉट नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सिंपल सेंटेंस है। नेक्स्ट इज इट इज नॉट रेनिंग। बारिश नहीं हो रही है, यहाँ पर नॉट लगा है तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमारा क्या होता है? हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, ओके। नेक्स्ट इज ही इज फ्लाइंग काइट। सो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट इज व्हाट इज मोना सिंगिंग। मोना क्या गा रही है? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है और हेल्पिंग वर्ब से पहले हमारी WH फैमिली लगती है। नेक्स्ट इज एम आई स्टेयरिंग हिम। ये हमारा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या मैं उसे स्टेयर कर रही हूँ? यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा है और एंड में क्वेश्चन मार्क लगा है। जब भी हमें कोई इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने होते हैं तो हमारे सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगता है, और अगर WH इंटरोगेटिव बनाना है तो WH हमारा हेल्पिंग वर्ब से भी पहले लगेगा, ओके। एंड एक क्वेश्चन मार्क एंड में, वो तो पता ही है सबको। नेक्स्ट सेंटेंस इज व्हाई आर यू ट्रस्टिंग हिम अगेन। तुम उसे दोबारा क्यों ट्रस्ट कर रहे हो? यहाँ पर अगेन आप देख सकते हैं कि हमारे सब्जेक्ट यू से पहले आर लगा है और आर से भी पहले हमारा लगा है वाई, ओके। बाकी हमारा फॉर्मूला सेम है। ट्रस्ट में हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, him is our object, okay, and then we have a question mark. Next is how are they not cooking. वो कैसे कुक नहीं कर रही हैं? अगेन यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट दे है, दे से पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब आर लगा है और उससे भी पहले हमारा WH फैमिली मीन्स हाउ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस इज वी आर अपॉइंटिंग यू। सो इसमें तो कोई चेंजेस है ही नहीं, ये हमारा सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट इज आर चिल्ड्रन नॉट ईटिंग फूड। यहाँ पर हमारा चिल्ड्रन जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब लगी है आर, ओके, और इसमें हमारा नॉट भी लगा है। ये हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि, एंड देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज ईट, उसके बाद ING, एंड देन वी हैव सब्जेक्ट फूड एंड देन क्वेश्चन मार्क, ओके। सो लेट्स स्टडी देम सेपरेटली, कैसे कैसे इनके फॉर्मूला बनते हैं, लेट्स सी दैट। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमारा सब्जेक्ट्स पहले होते हैं ही, शी, इट, वी, यू, दे, और उसके बाद हम लगाते हैं उसमें हेल्पिंग वर्ब मीन्स इज, एम, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा तो इज लगेगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हमारा आर लगेगा, ओके। और अगर आई है तो उसके साथ तो हमारा एम ही लगता है, जैसे कि हम जानते ही हैं। देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसके बाद ING। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग, ही इज वर्किंग, शी इज वर्किंग, इट इज वर्किंग, वी आर वर्किंग, यू आर वर्किंग, दे आर वर्किंग। हम इनको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मीन शॉर्ट फॉर्म में भी कैसे हम लिखते हैं I''M, ओके। आई एम वर्किंग, हमारे प्रोनाउंसिएशन में भी चेंज आ गया, आई एम वर्किंग। अब यहाँ पर हम आई एम नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? आई एम वर्किंग, he is working, she is working, it's working, we are working, you are working, they are working, okay. So this is how we'll make positive sentences of the present continuous tense. Now we have negative sentences, okay. So अब तो ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं कि I के साथ क्या लगेगा, he, she, it और we, you, they के साथ, क्योंकि ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। अब नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं उनके साथ हम नॉट लगाते हैं, ओके। फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग, शी इज नॉट वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, वी आर नॉट वर्किंग, दे आर नॉट वर्किंग। अंडरस्टूड? नाउ वी हैव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब यहाँ पर हमारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हम बनाएंगे। सो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए क्या करेंगे? हम जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, ओके। हमारी हेल्पिंग वर्ब हमारे क्या क्या है? इज, एम, आर है,
ओके, सो आई के साथ क्योंकि हम एम लगाते हैं तो एम हमारा पहले आएगा और सब्जेक्ट हमारा बाद में आएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब वर्क और फिर ING। ओके, एम आई वर्किंग। नाउ ही शी इट के साथ हमारा इज लगता था तो हमारा सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर इज लगेगा। इज शी वर्किंग, इज इट वर्किंग। ओके, नेक्स्ट वी हैव आर। जैसे कि हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं वी, यू, दे, उनके साथ हम आर लगाते हैं, तो यहाँ पर हमारे आर जो है वो सब्जेक्ट से पहले लगेगा और हमारा सेंटेंस क्या बनेगा, आर वी वर्किंग, आर यू वर्किंग, आर दे वर्किंग, एंड देन वी हैव अ क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वी हैव नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो पहले की तरह ही हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट से पहले इज एम आर लगा है, मीन्स कि हेल्पिंग वर्ब लगी है, और सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे नॉट क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस है। देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ING प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट वन। इज ही नॉट वर्किंग, इज शी नॉट वर्किंग, इज इट नॉट वर्किंग, इज जिमिन नॉट वर्किंग। जिमिन हमारा नाम है इसीलिए सिंगुलर नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने इससे पहले क्या लगाया है, इज। ओके, नेक्स्ट इज am I not working? Next one is are they not working? Are you not working? Are we not working? तो they, you, we हमारे प्लूरल सब्जेक्ट हैं इसलिए हमने उनके सामने क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब are, और सब्जेक्ट के बाद हमने not का यूज़ किया है क्योंकि ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है। ओके, देन वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन ING and then question mark. Okay, next we have is WH interrogative sentences. अब यहाँ पर हमारा क्या होगा, WH means WH फैमिली पहले लगेगी, means to say why, how, what, जो भी हमारे WH फैमिली में आते हैं। Okay, then we have helping verb and then we have subject and then first form of the verb plus ING plus question mark. Okay, so let's see हम sentences कैसे बनाएंगे। Why is he working? Why am I working? Why are they working? Why are you working? Why are we working? So here we have WH negative interrogative sentences of the present continuous tense. WH negative interrogative sentences में सिर्फ इतना होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम not लगाएंगे, ओके, और सब्जेक्ट से पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब से भी पहले हमारा WH फैमिली। So let's see how to make the sentences. Why is he not working? Why is she not working? Why is it not working? Why is Jimin not working? Next is why am I not working? Or you can say with the how, we can make a sentence, how am I not working? Next, why are they not working? Why are you not working? Why are we not working? Similarly हम how के साथ भी sentences बना सकते हैं। Okay, now this is the exercise time. तो यहाँ पर हमने कुछ पिक्चर रिप्रेजेंट की है, इन सब पिक्चरों के बारे में आप कैसे बताएंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ इस पिक्चर के साथ, जैसे कि बॉय इज kicking a ball, or you can say that he is playing with a ball. She is cooking. He is knocking the door. Next is teacher is teaching the student. Okay? अब ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आप इस वीडियो को पॉज करके इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं। I can make the first one for you. For example, baby is crawling on the floor. That's all for today. Thank you for watching. See you again.